शू बात छे उमा, गहने बहुत सुंदर हैं। तो मेरी छन छन क्या कम सुंदर है? और हमारे घर में तो रिवाज कि जब बहू को पहली बार घर में लाते हैं तो सर से पैर तक गहने में सजा कर लाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है उमा। वो हमसे मिलने आ रहे हैं और मैं सब कुछ। कोई बात नहीं, आपका आज कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। वकील साहब का फोन आया था ना कि बड़ी मुश्किल से आज की तारीख मिली है। आज नहीं जाएंगे तो फिर ये केस 6 महीने तक लटक जाएगा। अरे मानव, तू वहां क्यों खड़ा है? इधर आ, देख देख, मैंने ये सारे गहने छन छन के लिए चुने। देखिए गहने, ये देख, हार, झुमके और ये कंगन। वैसे उमा, अपनी होने वाली बहू पे तुम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही हो। हाँ, अरे जैसा मेरा मानव वैसी मेरी छन छन। कौन सी मुझे और एक बहू लानी है इस घर में? जितनी खुशियां मनाना चाहती हूँ ना, मैं इसी शादी में मनाऊंगी। वाह, चाय लाई हूँ मैं आपके लिए। भाभी इयरिंग कैसा है? छन छन पे अच्छा लगेगा ना? मुझे कैसे पता मानव भाई, मैंने कभी छन छन को थोड़ी ना देखा है। और वैसे भी मानव भाई, बात तो जो भी पसंद करती हैं अच्छा ही होता है। रंजना, जरा जाके देखो नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। तुम्हारे बापूजी को कोर्ट जाना है, जल्दी जाओ। શું કાર્તિક? શું પપ્પा? चुप रहे। सॉरी। मैथिली ने गुजराती साड़ी पहनी है ना, अरे तू भी अगर चूड़ीदार जब्बा पहनता तो कितना अच्छा लगता। बा, अगर हम उन्हें अपने कपड़े दिखाएंगे तो उनका ध्यान हमारे कपड़ों पर रहेगा, हमारी बातों पर नहीं। बा, हम जैसे हैं, जो हैं ठीक है, किसी से क्यों छुपाना। मैथिली, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम आ जाओ। बेटी का रिश्ता लेकर जा रही हूँ, थोड़ी टेंशन तो होगी ना, लेकिन तू देख लेना, जब वो वहां से वापस आएंगे ना तो उनकी ये सोच बदल गई होगी। जा बेटा, अब तू जल्दी जा और अच्छी सी खबर लेकर आ। हाँ जी जा, जय श्री कृष्ण। वाह 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 भाभी वाह, ऊपर बा गहनों की दुकान खोलकर बैठी है और आप यहाँ पर फरसान की दुकान। हर कोई छोटी बहू को रिझाने में लगा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है मंथन भाई, ये सब तुम्हें हर खुशी के मौके पर बनाती हूँ। लेकिन आज एक अलग ही बात है। मेरी तीनों बहुओं को एक साथ काम करते देखकर मुझे कितनी तृप्ति हो रही है, ये बस मैं ही जानती हूँ। बस इस एक की कमी है। चीकू, मानसी बेन, मैं छन छन की बात कर रही हूँ संजना। मेरी चारों बहुओं को एक साथ रसोई में काम करता देखूंगी ना तो समझूंगी घर में ही 4 धाम की यात्रा हो गई। अच्छा, मुझे तो लगा कि आप छन छन को रसोई में आने ही नहीं देंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब बा कि अब लाडले बेटे की बहू तो लाडली ही होगी ना, तभी तो उनके परिवार के लिए इतनी सारी खातिरदारियां हो रही है। वरना ससुराल वाले तो मेरे माणिक भाई के, मुकुट भाई के भी आए थे शादी से पहले। उस वक्त तो ये 56 भोग नहीं बना था। वो इसलिए कि तुम लोगों के ससुराल वालों को मैं पहले से जानती थी और मानव के ससुराल वालों को मैं आज पहली बार मिल रही हूँ। ऐसे ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? हाँ, अरे कौमुदी, ये क्या?
कढ़ी नहीं बनाई? बा मैं बना रही हूँ ना कढ़ी, ये देखिए। हाँ ठीक है, अब जल्दी से सब काम खत्म करो और फिर तैयार हो जाओ तुम तीनों। जी पापा। जीगो, अभी समझ में नहीं आ रहा है, उबाल आप में आ रहा है या कढ़ी में? हैं? मतलब कि कढ़ी में कुछ काला नजर नहीं आ रहा? मंथन भाई, काला कढ़ी में नहीं, दाल में होता है ना? भाभी, अगर ध्यान से देखेंगी तो यहाँ हर चीज में काला नजर आएगा आपको। बस बस खुश रहो। आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। ये मेरे सबसे बड़े भैया मुकुट भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मानिक भाई। जय श्री कृष्ण। और ये मंथन भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी कौमुदी भाभी। जय श्री कृष्ण। ये रंजना भाभी। जय श्री कृष्ण। और ये संजना। और ये मेरी सबसे छोटी बहन मानसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। ये कुछ मिठाइयाँ। ये सब की क्या जरूरत थी जी? कैसी बातें कर रही हैं आप? पहली बार आप लोगों के घर आए हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते थे? वैसे इसमें कौन कौन सी मिठाई है? अरे आप खुद ही देख लीजिए। आई होप आपकी पसंद की हो। आइए आइए अंदर आइए, आइए ना। थैंक यू। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे इस रिश्ते के होने से एक अलग ही खुशी हो रही है। नहीं, क्या है कि जब मैंने पहली बार छन को देखा तभी मुझे लगा कि हमारे मानव के लिए इससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। भैया, आपने कब देखा था छन को? वो मैंने बहुत पहले छन और मानव को एक कॉफी शॉप में मिलते हुए देखा था। नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैंने क्यों नहीं बताया था। मुझे लगा कि मानव ही सबको बता देगा, पर अब किसे पता था कि बात इस तरह सबके सामने आ जाएगी। उमा बहन दिखाई नहीं दे रही? हाँ वो बस मैं दिखाई बाद में देती हूँ, सुनाई पहले देती हूँ। सॉरी उमा बेन, वो आप कल ही अस्पताल से वापस आई हैं और हम आज ही आपसे मिलने आ गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तो आपसे मिलना चाह रही थी। अब कैसी हालत है आपकी? हाल और हालात का क्या है, वो तो बदलते रहते हैं। बस इंसान की सोच नहीं बदलनी चाहिए। सोच ही तो है कि पहले मानव ने आपकी छन को पसंद किया और फिर मैंने। और जब से पसंद किया है, एक मिनट आराम नहीं किया है। हर वक्त मानव, जा बेटा, ऊपर जा। अरे जाओ भाई मानव, हमारे रिश्ते की बात हो रही थी तभी बा ने हमें भी यहाँ बैठने नहीं दिया था। जाओ जाओ। सॉरी, जरा पुराने ख्यालात की हूँ मैं। घर के जो रिवाज है ना, उसे पूरा करना पड़ता है। मतलब नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। इसी कारण तो हम छन को भी साथ नहीं लाए। वैसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमने आपकी बेटी छन को उसके गुण, उसका स्वभाव देखकर पसंद किया है, और खासकर उसकी हंसी। इतना प्यारा हंसती है वो,
भूले नहीं भूल पाती मैं उसकी हंसी। लगता है जैसे वो मुझ पर ही हंस रही है। मतलब मुझे खुशी देने के लिए हंस रही है। यू नो चंचल, आज मैं इतना खुश हूँ कि आई सीरियसली कांट एक्सप्लेन माय हैप्पीनेस इन वर्ड्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मम्मी हमारी शादी के लिए मान गई हैं। यू नो चंचल, तुमने मेरी मम्मी को इतना बदल दिया है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी पहले वाली मम्मी है, जिन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाने से मना कर दिया था। तुम्हारी मम्मी का नेचर जैसा भी हो, लेकिन है तो वो माँ ही ना। और कोई भी माँ अपने बच्चों की खुशी ना चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मम्मी ने हमारी खुशियों का ख्याल रखा, अब हम भी उनकी हर खुशी का ख्याल रखेंगे। वो जैसी शादी चाहेंगी हम वैसी ही करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, संजना, जी वाह, तुम्हारे सर से पल्लू सरक रहा है। मेहमानों के सामने ऐसे खड़े होते तुम्हें शर्म नहीं आती? वो क्या है ना बहन जी, मैंने अपनी बहुओं को अपने संस्कार और परंपरा के साथ साथ पूरी आजादी दे रखी है, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। वाह, अब ये सब चिंता आप छोड़िए ना, रिश्ते की बात करते हैं। जी, हमने सुना है आपका बड़ा छोटा परिवार है। जी, हाँ, मैं हूँ, वाइफ है, मेरी बाप और मेरे 3 बच्चे। छोटा परिवार सुखी परिवार। वैसे आप इसलिए सुखी परिवार है क्योंकि आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं, वरना आजकल के बच्चे तो जैसे माँ बाप थोड़े बूढ़े हुए वृद्धाश्रम में भेज देते। वैसे 3 और लोग हैं हमारी फैमिली में, छन छन के डॉगीज, अनारकली। अरे हाँ हाँ, छन छन कुत्तों को पढ़ाती है ना? पढ़ाती तो नहीं है, ट्रेन करती है। हाँ हाँ, तो एक ही बात हुई ना, कुत्तों के लिए तो वही उनकी पढ़ाई हुई। ओके। वैसे छन छन को पैसे कमाने की जरूरत क्या है? देखिए, नाश्ता आ गया, लीजिए। 1 मिनट, पहले मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ, क्योंकि मैं मीठी जबान दे रही हूँ। मुझे मानव और छन छन का रिश्ता मंजूर है। आपकी बेटी बोरी सागर परिवार की सबसे छोटी बहू बनेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये लीजिए। थैंक यू। और एक बात, वैसे प्यार से किए हुए लेन देन को हम व्यवहार कहते हैं, लेकिन क्योंकि छन छन इसे दहेज का नाम देती है, तो मैं उसकी भावनाओं की कदर करते हुए इस शादी में कोई व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ, गहने पैसे तो दूर, जो जोड़ा छन छन इस घर में पहन कर आएगी ना, वो भी हमारी तरफ से होगा। ये तो आपका बड़प्पन है जो इतनी बड़ी बात कह दी आपने। अरे, बड़ापन तो समय सिखाता, समय बदलता है तो हम सबको भी बदलना पड़ता है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो तुम्हें शादी तक इंतजार करना होगा। तो रिश्ता पक्का होते ही आप में तो एटीट्यूड आ गया। बोरी सागर फैमिली की होने वाली बहू हूँ, नखरे दिखाने का हक तो बनता ही है। अच्छा ठीक है, तुम मत मिलो, मैं तो मिल सकता हूँ। कोई चांस नहीं। हाँ, वैसे तुम देख जरूर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मजनू की तरह मेरी बालकनी के नीचे खड़े हो सकते हो। तो मुझे चैलेंज कर रही हो? चैलेंज नहीं, ओपन चैलेंज। शादी तक दूर रहना मुझसे। तो मेरा भी चैलेंज चलो छन छन, पास तो तुम्हें आना पड़ेगा।
सगाई वाले दिन तुम मुझसे मिलोगी ना, उसी दिन तुम्हें अपने होने वाले पति को क्या? भरी महफिल में भरी महफिल में क्या? पैर छूने को कहोगे? दिल छूना पड़ेगा, दिल मतलब? किस करना पड़ेगा। क्या? सही सुना तुमने, तुम्हें भरी महफिल में सबके सामने मुझे किस करना पड़ेगा। ओह प्लीज, दिन में सपने देखना बंद करो। ये सपना तो हकीकत बन के रहेगा। कैसे, ये तुम्हें सगाई वाले दिन पता चलेगा। You just wait and watch. ऐसे कैसे नहीं दोगे? मैं बात से कह दूंगी। साक्षी, तेजस, इधर आओ। इधर आओ। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। ना, इधर आओ। झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेहमानों के सामने ऐसा करते हैं क्या? अरे मुकुट, बच्चे हैं। बच्चों, देखो कौन आया है। ये किसके मम्मी पापा है पता है? तुम्हारी होने वाली चाची के। चलो जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। अब बता, क्यों झगड़ रहे थे? आज मुझे गार्डन में एक डॉगी मिला था, ये मुझे उससे खेलने नहीं दे रहा है। पहले मैंने उसको देखा तो वो मेरा है, देखा था फिर से। सुनो, तुम्हारा भाई है ना, बहस नहीं करते। और फिर कुत्तों से क्या खेलना? कुत्ते कितने गंदे होते, उनमें से कितनी बास आती है, तुम्हें पता है ना? उनसे बीमारी भी फैल सकती है। इसीलिए इस घर में किसी को कुत्ते पसंद नहीं है। पता है, तुम्हारे मानव चाचू जब छोटे थे ना, वो कुत्तों से खेलते थे, इसीलिए उन्हें कुत्तों से एलर्जी हो गई है। मानसी, जी मम्मी। जाके जल्दी से इनके हाथ पैर धुलवाओ अच्छी तरह। बेटा, कल तुम्हारी पेंटिंग कंपटीशन है ना स्कूल में, तो उसकी तैयारी नहीं करनी है? कौमुदी, इसे कुछ अच्छी चीज सिखाओ जो आगे जाके उनके काम आए। ये पेंटिंग वेंटिंग तो फालतू की चीज है। ये आधी टेढ़ी लाइन लगा दी और कहते हैं मॉडर्न आर्ट। हमारे गांव के रंगाई पुताई वाले और शहर के पेंटर में कोई फर्क ही नहीं। आई एम सॉरी। हाँ, वो बच्चे, बस आप तो चट हल्दी और पट मेहंदी लगवाइए मेरी छन छन। जी, मैंने तो पंडित जी से बात करके अगले हफ्ते का मुहूर्त भी तय करवा दिया है। बस 2-3 दिन में सगाई और फिर हफ्ते बाद शादी। हाँ, 1 हफ्ते बाद? I mean, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। जब सब राजी हैं तो फिर शादी में देरी क्यों? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, शादी 1 हफ्ते बाद ही होगी। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए हम। जैसे ही आपकी पंडित जी से बात हो हमें जरूर बता दीजिएगा। क्या है ना कि तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है और वक्त बहुत कम है। मैं समझ सकती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। डेट निकलते ही पहला फोन आप ही को जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम लोग क्या तैयारियां करोगे? तैयारी तो सारी मैंने कर रखी। तुम्हारे लिए 1 हफ्ता कम होगा, लेकिन मेरे लिए काफी है तुम सबको और तुम्हारी बेटी को सबक सिखाने के लिए। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मारा दी करे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.